आपको याद होगा कि भारत सरकार की ओर से साल 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल ही में हमारी संसद में लोकसभा में 2 नए विधेयक पारित किए हैं। इसमें से पहला विधेयक मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती संविधान को खारिज करने को लेकर है, जबकि दूसरा विधेयक जम्मू कश्मीर की जो नई विधानसभा गठित की जाएगी उसमें आरक्षण का प्रावधान किस तरह से होगा उससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों बिंदुओं की बात करने वाले हैं, दोनों विधेयकों की बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर इस पूरे विषय से जुड़ा जम्मू कश्मीर के जो 2 नए विधेयक हैं इन विधेयकों पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर संविधान किस तरह का रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों का विभाजन किस तरह से रहा है उस विभाजन को भी समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय संविधान और भारतीय समाज जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के जो 2 नए विधेयक हैं एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो पहला विधेयक है उसका नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जो कि जम्मू कश्मीर में जो संविधान लाया गया था उस संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरा जो विधेयक है उसका नाम है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जो कि नई विधानसभा जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर में गठित नहीं हुई है उस नई विधानसभा में आरक्षण किस तरह से किया जाएगा उससे जुड़ा हुआ है। तो एक बार दोनों विधेयकों में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं उस पर अगर बात करें तो ये जो पहला वाला विधेयक है ये तो बहुत सरल सा विधेयक है। इसके माध्यम से स्पष्ट तौर पर जम्मू कश्मीर का जो पूर्ववर्ती संविधान था उसको खारिज कर दिया जाएगा। जबकि ये जो दूसरा विधेयक है इसमें आपको कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। इसमें से पहला प्रावधान ये है कि अब जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो सीटों की बढ़ोतरी की गई है और ये जो बढ़ोतरी हुई है वो राज्य परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इसके अलावा इसमें से 9 सीटें जो हैं वो राज्य में पहली बार शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए हमें जम्मू कश्मीर में पहली बार आरक्षण देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसमें से इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें ये शक्ति दी गई है कि वो राज्य में 3 व्यक्तियों को राज्य की विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें से 2 जो व्यक्ति होने वाले हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो है सदस्य होंगी वो महिला सदस्य होंगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरा विधेयक है ये जो 2023 वाला विधेयक है आरक्षण वाला, ये विधेयक जम्मू कश्मीर के एक पूर्ववर्ती एक्ट जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। तो ये हमने इस पूरे विधेयक की बात कर ली है, पूरे विषय को विस्तार से समझ लिया है। अब हम जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसके बैकग्राउंड पर भी एक बार बात कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी एक बार समझ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो मुख्य तौर पर उसको अपनाया गया 17 नवंबर 1956 को और वो लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। तो यहाँ पर 26 जनवरी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उसी डेट को जम्मू कश्मीर के लिए भी चुना गया था। तो ये तो हमने लागू करने की बात की। निर्माण किसने किया था? तो जम्मू कश्मीर के का जो संविधान था उसका निर्माण भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 75 मेंबर्स मौजूद थे और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कुल 5 वर्षों का समय लिया संविधान बनाने में और इन 5 वर्षों के दौरान कुल 56 बैठकों का आयोजन किया गया। अब आपके लिए यहाँ पर सवाल यह है, आपको ये बताना है कि भारत का जो संविधान बना था उस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। इसके अलावा अगर आप बात करें ये बना किस तरह से, जम्मू कश्मीर को विशेष संविधान क्यों मिला, तो इसका जो इतिहास जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तक जाता है। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 370 था वो हमारे देश में जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक शक्तियां प्रदान करता था और इन विशेष संवैधानिक शक्तियों में एक शक्ति ये भी थी कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का संविधान बना सकता था और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान का निर्माण किया था। लेकिन विशेष बात यह है कि जम्मू कश्मीर के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे
तो वहां पर अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3 में ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इन अलग संविधान होने के बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर भारत का हिस्सा होना, इस पर कोई भी सवाल उठाया नहीं जा सकता है। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात की, जम्मू कश्मीर के संविधान के इतिहास को समझा। अब यहाँ पर हम एक बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों का विभाजन किस तरह से होता है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो अगर सीटों के विभाजन की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन किया गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 100 के आसपास सीटें मौजूद थीं, जिसमें से 24 जो सीटें थीं वो पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है उसके लिए रिजर्व रखी गई थी। इसके बाद 1988 में सीटों में थोड़ा विस्तार किया जाता है, ये 111 हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से जो 24 सीटें थी वो पीओके के लिए रिजर्व थी। हालांकि यहाँ पर एक विशेष बात ये थी कि ये जो रिजर्व सीटें हैं, इन रिजर्व सीटों को कोरम तय करते हुए कंसीडर नहीं किया जाता था। यानी कि जब कोरम तय किया जाता था जम्मू कश्मीर की विधानसभा का, तो वहां पर केवल 87 सीटों पर विचार होता था, जिसमें से 4 जो सीटें हैं वो लद्दाख की सीटें थीं। तो यहाँ पर कोरम के लिए पीओके की सीटों का जो है पीओके की सीटों को पर विचार नहीं किया जाता था। इसके बाद 2019 आता है, जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है और इसके बाद आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। इसमें पहला केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और इसके बाद साल 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसको बढ़ाकर 114 कर दिया जाता है, जिसमें पीओके की सीटें भी आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये हमने जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है जिसका गठन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जिसको जल्द गठित करने की बात की जा रही है, उसका कंपोजिशन किस तरह का होने वाला है, उसका कंपोजिशन किस तरह का रहा है, उस पर हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर ये पूरा जो विषय है वो समाप्त होता है। विषय में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद नहीं थे। अब अंत में हम एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या है आज का हमारा सवाल? हमारा सवाल आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य मौजूद थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 110 या फिर ऑप्शन डी 256। तो बहुत आसान सा सवाल है, हमने वीडियो में सवाल पर चर्चा भी की थी। आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए और वापस से इसको समझिए कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो थी उसमें कुल कितने मेंबर मौजूद थे। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।